दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जल्दी से कम टाइम में देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो सार संग्रह देख पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो क्लास 6 से 12 तक का है। एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन है, अध्यायवार रिवीजन नोट से, यानी अध्यायवार दिया हुआ है। संघ लोक सेवाएं एवं राज्य स्तरीय परीक्षा जितने भी है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें विज्ञान देखेंगे, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जो हमारा जीव विज्ञान है सभी देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे। उसके बाद इतिहास में जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सभी देखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी देखेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध पुरस्कार सम्मान सभी को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण हम लोग जो है पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल में, हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम से, जरूर देखिए। आज हम लोग दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन को देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संग्रहित की गई थी। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण जो है, इसका मतलब होता है बुद्ध ने गृह त्याग की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना जो था वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजता है, ये कौन है? महायान है, ठीक है। बौद्ध में दो संप्रदाय है, कौन कौन? एक महायान है और दूसरा हीनयान है, ठीक है। हीनयान और महायान, तो इनको ईश्वर के रूप में पूजता है कौन? महायान संप्रदाय। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थाविरवाद अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद इस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? यानी कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को जो क्या कहा जाता है? उपसंपदा पद कहा जाता है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? ये दोस्तों उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। इसी कारण उन्हें प्रछन्न यानी बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है दोस्तों? तो यह है देवी देवताओं की पूजा करना। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा जो है दिखाया गया है? तो यह है प्रथम उपदेश का। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहाँ कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ? बोधि मंदिर के पास। उसके बाद है कि कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुद्ध के जो उपदेश है ये आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी वन है, कपिल वस्तु, वर्तमान रुम्मीदेई नेपाल में है। लुम्बिनी का नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में। किनका? गौतम बुद्ध का। पिता इनके थे शुद्धोधन जो शाक्यों के राजा थे। शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे ये, ठीक है। कौन? शुद्धोधन। इनके माता का नाम महामाया देवी था जो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। महामाया देवी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था जो इनका गोत्र गौतम था। पालन पोषण जो है इनके विमाता प्रजापति गौतमी ने की थी। पत्नी का नाम यशोधरा है। कौलीय
गणराज्य की राजकुमारी थी ये। पुत्र का नाम इनका राहुल है। सारथी जो था इनका नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक, और ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ हुआ था? गया, बोध गया, बिहार में। निरंजना नदी जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, के तट घटना संबोधित संबोधि कहलाया। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ है? ऋषि पत्तन कहाँ है? सारनाथ में है। शिष्य था आनंद व उपाली। इनके शिष्य गौतम बुद्ध के कौन था? आनंद व उपाली था। धर्म प्रचार का स्थल इनका शाक्य का काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज, ये है इनके धर्म प्रचार के स्थल। जीवन का अंत कहाँ हुआ? यानी जिसको जीवन का अंत का महापरिनिर्वाण कहा गया, कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनकी आयु उस टाइम कितना थी? 80 वर्ष। दिन कौन सा? वैशाख पूर्णिमा। स्थल कहाँ था? कुशीनगर, जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ जो है इनका, इसके प्रमुख बनना चाहता था कौन? देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? ये दोस्तों गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ये दोस्तों वैशाली में दी गई थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक सम्राट ने। बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। क्रम देखेंगे, वर्ष देखेंगे, स्थान देखेंगे, अध्यक्ष और उसका शासन काल देखेंगे, किसका शासन था। सबसे पहले देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, ये कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। उस समय किसका शासक था दोस्तों? उस समय के जो राजा थे अजात शत्रु थे। दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कमीर शाब कमीर थे। और ये शासन किसका? सबा कामी था, लेकिन सबा कमीर लिखा है। इसका शासन काल किसका था? काल अशोक का। तीसरा बौद्ध संगीति की बात करें 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? मगलीपुत्र तीसरे। और ये किसका शासन काल था? उस टाइम अशोक का शासन काल था। चौथा बौद्ध संगीति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये 98 ईस्वी में हुआ था। 98 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। इस अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और शासन उस टाइम शासक कौन था? कनिष्क का शासन काल था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? दोस्तों नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये तो जापानियों के द्वारा बनाया गया है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ? बोध गया में। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था दोस्तों? तो ये शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये नागार्जुन थे। नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नव नालंदा महाविहार विख्यात है, यानी जाना जाता है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? यानी धर्म, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, किसमें? कर्म में तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में कौन? दोनों ही विश्वास करते थे। कभी कभी ये भी आता है दोस्तों कि बौद्ध और जैन धर्म में जो है समानता क्या है? दोनों धर्म किस मत में, यानी ये तो मत हो गया विश्वास। और समानता में क्या है? दोनों ही मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन पता नहीं। बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म में दोनों विश्वास रखते थे। और मूर्ति पूजा का दोनों ही विरोध करते थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई दोस्तों? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों नागार्जुन को भेजा गया था। त्रिपिटक के बारे में देख लेते हैं। त्रिपिटक कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। स्वरूप इसका क्या है? पिटकों का बृहत्तम रूप है ये। और विषय इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। किसमें? सूत पिटक में। विनय पिटक में ये जो है
ये पीटकों का लघुत्तम रूप है और इसमें जो है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अभी धम्म पिटक की बात करें दोस्तों तो ये पीटकों का मध्यम है, बृहत, लघुत्तम और ये मध्यम है और इसमें जो है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है अभी धम्म पिटक में। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन 4 व्यक्ति के जो है दृश्यों का इन पर अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद कह रहा है कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुचवन नामक महाविहार बनवाया था। किसने बनवाया था? ये मगध का शासक था तो कौन था दोस्तों? बिंबिसार था, बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो ये प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? ये दोस्तों वैशाली में व्यतीत की। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता कह रहा है किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है बार बार। बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक देख लेते हैं। सबसे पहले घटना है गर्भ। गर्भ का क्या घटना है? तो इसका प्रतीक है हाथी है, ठीक है। जन्म का क्या है? तो कमल है। गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, निर्वाण जब हुआ तो पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र कहलाया जिस धर्म चक्र प्रवर्तन करा गया और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था। यौवन का सांड है, सांड सांड जवानी यौवन का सांड है। समृद्धि का शेर है, मृत्यु का स्तूप है और गृह त्याग का घोड़ा है। तो ये इनके जीवन से संबंधित प्रतीक हो रही है, ठीक है। गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन का चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन का सांड, समृद्धि का शेर और इसके बाद मृत्यु का स्तूप और गृह त्याग का घोड़ा, ये इनके जीवन के प्रतीक है। आगे देखते हैं कह रहा है कि गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है किस ग्रीक रोमन शैली में? किस शैली में? ग्रीक रोमन शैली में। उपोषथ का आचरण कौन करते थे? ये तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अब लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको पदम पानी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था क्या था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? ये सर्वास्तिक को। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है दोस्तों? तो नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से कहा जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म का जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को जो है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखने को उम्मीद कम ही है कि इससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसे एग्जामों में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा और क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 हो या फिर एईडीओ हो या फिर कार्यालय प्रचारी हो, ठीक है, तो उसका जो है रिलेटेड जो है इसका करंट अफेयर और जीके
मैं अभी कंप्लीट बना रहा हूँ वीडियो, जो हमारे चैनल के अलग-अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर देखिए सारे वीडियो। बेहद ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक आप लोग के लिए ला रहा हूँ, तो ठीक है? तो ज़रूर जॉइन करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।